ओके, तो यहाँ दे रखा है यहाँ पे कि अ ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम द स्टेशन P, एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and reaches its maximum speed in 10 seconds. Okay, it maintains this speed for 30 minutes and retards uniformly to rest. मतलब फिर क्या हुआ, स्पीड को धीरे धीरे किया, स्पीड घट गया यहाँ पे और रुक गया एट द स्टेशन क्यू पे रुका है ना। आफ्टर द नेक्स्ट 20 सेकेंड, फिर बात क्या रखा है, उसके 30 मिनट के बाद 20 सेकेंड फिर ये टाइम लिया एक रेस्ट में आने के लिए। तो इसको देखिए एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या रखा है, एक एक करके हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए एक मेरे पास कोई भी ट्रेन है ना, एक ट्रेन है, स्टार्ट कर एक जर्नी कहाँ से, पी से, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे पी कोई हम बना लेते हैं, यहाँ पे स्टेशन होगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट दिस इज अ पी स्टेशन, ठीक है। तो इसको हम पी कर लेते हैं नाम, ठीक है। ये मेरे पास मान लेते हैं पी है और एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे 2 मीटर। तो पी से यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट तक गया होगा, मान लेते ये 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड 10 सेकेंड में आ गया, ठीक है। फिर क्या रखा है कि ये अपने स्पीड को मेंटेन किया कहाँ तक, 30 मिनट तक। ऐसा ये अपने 30 मिनट तक ऐसा कर रहा है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे रिटार्ड हो रहा है, यहाँ से रिटार्ड होना शुरू किया और ये मान लीजिए यहाँ से क्यू तक में रिटार्ड हो गया है, यहाँ से क्यू हो गया, ये रिटार्ड हो गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हो गया मेरे पास क्यू, यहाँ से स्पीड इसका बंद हो जाता है। ये पॉइंट पी था, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड इसने अपना शुरू किया था, ठीक है। तो अच्छा, ये जो रखा है, क्या रखा है यहाँ पे, एक ट्रेन है, स्टार्ट कर अपना जर्नी स्टेशन से। तो स्टेशन से जो स्टार्ट करता है जर्नी, तो आपको पता होगा कि स्टेशन पे रुका हुआ रहता ट्रेन है ना, वहाँ से स्टार्ट किया तो यू हो गया इसका 0। फिर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कब तक चल रहा है ना, मैक्सिमम स्पीड जा रहा है 10 सेकेंड में। तो आपको मैक्सिमम स्पीड हो गया 10 सेकेंड, तो टाइम दे रखा ये 10 सेकेंड तक हुआ। उसके बाद 10 सेकेंड तक जो है ना, ये मैक्सिमम स्पीड पा गया, मान लेते हैं 10 सेकेंड में यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पहुँच गया होगा। फिर ये बाकी को जो है 30 मिनट ना, ये उसी स्पीड से चलता है, कितना 30 मिनट तक है बाकी। मान लीजिए यहाँ से 30 मिनट हुआ होगा यहाँ तक मेरा, तो ये 30 मिनट जो हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, ये उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से शुरू किया। यहाँ तक मैक्सिमम स्पीड पे पकड़ा जो स्पीड, मान लीजिए यहाँ से मैक्सिमम स्पीड हो गया 20, तो ये 20 के स्पीड से यहाँ से यहाँ तक चला होगा, ठीक है इसमें। उसके बाद फिर क्या कर रखा है, क्यू यहाँ से इस पॉइंट से फिर उसने रिटार्ड होना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आगे जो है ये 20 सेकेंड टाइम लिया और वो धीरे धीरे रुक गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गया होगा इसका 0 हो गया होगा, V0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V0 सब तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि जो स्टेशन है यहाँ से ना स्टार्ट हो रहा है, बॉडी पी से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम स्पीड क्या हुआ होगा इस बॉडी का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इसका स्पीड मैक्सिमम क्या होगा वो निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि V फॉर्मूला होता है U+AT, है ना इसका फॉर्मूला। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये थ्योरी पार्ट में हम डिस्कस कर रखे हैं कैसे ये फॉर्मूला आता है। अगर आपको पता नहीं तो आप चेक कर सकते हैं उसको जाके। तो अच्छा, V U+AT, तो V हो गया आपको यहाँ पे वो निकालना है। U आपको है यहाँ पे दे रखा 0 + AT, A आपको दे रखा है 2 मीटर से एक्सेलरेट हो रहा है और टाइम 10 सेकेंड तक हुआ है ना। तो हो गया यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी हो गया, तो ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक हुआ इसका, ठीक है। इस पॉइंट पे 20। अब ये यहाँ से यहाँ 30 सेकंड तक इसी वेलोसिटी से चला होगा, ठीक है। 30 सेकंड तक यहाँ से यहाँ इसी वेलोसिटी से चला होगा। तो आप बताइए 20 के स्पीड से चल रहा है ना, और 30 मिनट तक चला, तो कितना दूरी तय किया होगा, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा देखिए, अब इसका जो स्पीड पूछा गया था ना यहाँ पे, अब क्वेश्चन में क्या करता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस ट्रेन। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में हम कैसे निकाल सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड को, V = 20 इंटू, देखिए मीटर है ना, तो मीटर को आप किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से तो डिवाइड करेंगे, है ना। और यहाँ पे टाइम है ना, तो टाइम को 3600 आवर में डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। या फिर आप सीधे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट ही करते 18/5 से यूज़ कर लेते, बात करते हैं, है ना। तो ये आपको 2, तो 36 × 2 = 72, है ना। तो ये आपका हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपको हो गया स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड इसका 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये पहला पार्ट का आंसर हमें मिल जाता है।
दूसरा क्या रखा, रिटार्डेशन क्या होगा, ठीक है। 20 के स्पीड से चल रहा है यहाँ पे, है ना, 20 के स्पीड से यहाँ तक आया होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ना 30 मिनट तक अपना स्पीड मेंटेन करता है, उसके बाद ये 0 पे आता है। तो अब यहाँ इस पॉइंट के लिए इसका होगा इनिशियल स्पीड हो गया यहाँ पे कितना 20 और फाइनल हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो 20 से आ गया 0 पे, तो 20 से आप 0 पे निकालेंगे कितना 20 सेकेंड में, तो आप इसका रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। तो रिटार्डेशन जो होगा यहाँ पे बी पार्ट के लिए आप निकालेंगे एक्सेलरेशन को, तो v माइनस यू बाई टी करके, तो v आपको क्या मिलेगा, v तो हो गया 0 और u हो गया आपको यहाँ पे 20 और टाइम भी लिया 20 सेकेंड, तो -20/20, तो ये आपको पता होगा कि माइनस का 1 आएगा कट के, है ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो आपको पता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव है, रिटार्डेशन ही होता है, तो रिटार्डेशन क्या आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन P एंड Q, और P और Q यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ और ये फाइनल जहाँ तक चला, इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए कहाँ कहीं पे एक्सेलरेशन है कहीं पे नहीं है, तो जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ तो डायरेक्ट v/t यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे s = ut + ½ h² लगा देंगे ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये P से लेकर के इस पॉइंट तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक में क्या आया होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पहले हम निकाल लेते हैं, ये ग्रीन पार्ट ये ब्लू पार्ट का, ठीक है, जो डार्क ब्लू पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए स्पीड है यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है 2 और टाइम 10 लिया, तो आपको पता है s = क्या होता है, हम सी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे s = ut + ½ h²। तो u आपको क्या यहाँ से 0 होगा और t कितना यहाँ पे टाइम जो लिया हुआ है 10 + ½ ए कितना यहाँ पे 2 और टाइम जो है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए 0 + 2 से 2 कट के 100, तो 100 और टोटल आपको मिलेगा 100 मीटर, ठीक है। तो ये 0 + 100 दैट इज़ 100 मीटर, ठीक है। तो ये तो आपको किसका निकला, ये आपको हम ऊपर दिखा रहे हैं, ये आपको यहाँ से ग्रीन पार्ट का निकला, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ये रेड पार्ट का निकाल लेते हैं, है ना, ये रेड पार्ट का, ठीक है। तो ये रेड पार्ट का जो है ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 के स्पीड तक पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक 20 का स्पीड पहुँचा है और 20 से और 30 मिनट तक उसी रफ्तार से चला है ना, तो 20 और यहाँ पे स्पीड हो गया 20 और टाइम हो गया 30 मिनट, तो मिनट को तो हम पहले सेकंड बनाएंगे ना। तो अब देखिए यहाँ से इस पार्ट का हम निकाल लेते हैं 4, ये तो रेड पार्ट हो गया, हमको रेड पार्ट के लिए रेड से निकाल लेते हैं, 4 रेड पार्ट के लिए हम बात करते हैं, ये आपको समझाने के लिए हम रेड पार्ट लिख रहे हैं, आप वहाँ से कोई जो है PQ RST कुछ भी मान सकते हो वहाँ पे, है ना। तो ये हो गया आपको यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना था आप देखेंगे, तो यहाँ पे 20 था, है ना, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम 30 मिनट, तो 30 मिनट को आप क्या कर सकते हैं सेकेंड बना लीजिए, 30 × 60 है ना, तो ये आपको हो गया 1800 सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस होगा वेलोसिटी × टाइम, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं हो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो आप डायरेक्ट vt लगा सकते हैं, क्योंकि आप s = ut + ½ h² लगाएंगे ना, तो देखिए ut + ½ h² भी लगाएंगे ना तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो ये पार्ट का कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसलिए आप डायरेक्ट ut लगा लीजिए, तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो u कितना है मेरे पास यहाँ पे देखिए, u या भी यही बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों स्पीड यहाँ पर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। तो 20 × यहाँ पे हो गया 1800, तो 1800। अब ये आपको मिला के होगा टोटल, ठीक है, 36 पे 3 0 आ गया, तो मतलब ये हो गया 3600 मीटर, सॉरी, तो 36 एक और 0 आ गया, तो 36 पे 3 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे ओके। तो ये आपका 36 पे 3 0 है ना मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट और पार्ट एक है ना, वो क्या पार्ट है वो देख लीजिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है, उसको हम ब्लैक से नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकाल लेते हैं। 3 पार्ट में बढ़ गया था, P से हम एक नाम देना चाहे तो दे सकते, देखिए P से आप नाम दे दीजिए यहाँ पे ना, P से हो गया यहाँ पे T और T से हो गया यहाँ पे ये T हो गया, ठीक है, और T से हम मान लेते हैं यहाँ पे N,
ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गया टी और एन यहाँ पे। तो एन से क्यू तक हम निकाले तब डिस्टेंस, है ना, ब्लैक पार्ट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एन टू क्यू, तो ये हो गया मेरे पास तो एन से क्यू निकालने के लिए आप देखेंगे ऊपर में एक बात देखिए, यहाँ पे जो मेरा गिवन क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे क्या हो गया, ये एन में यहाँ पे यू हो गया 20, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 20, और यहाँ पे फाइनल हो गया 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे हमको दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन माइनस का 1 निकला था, वो हम निकाल चुके थे, ठीक है। तो हमें उतना नहीं चाहिए, यू चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए, इससे हमको सारा चीज़ निकल जाएगा ना, एस निकल जाएगा। तो यू हो गया मेरे पास, यू है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा था, आप इसके साइन के साथ लेंगे, है ना। और टाइम हो गया यहाँ पे 20 सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो आपको मिलने वाला यहाँ पे, है ना, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20, अब माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन की वजह से हाफ, ए कितना होगा आपको यहाँ पे 1, और टी स्क्वायर 20 का स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करें तो 400 माइनस का, और ये 2 से 2 कट जाएगा 10, है ना, 200, तो कितना हो गया 200 मीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जोड़ना है ना, टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है ना। तो फॉर टोटल डिस्टेंस व्हाट वी नीड टू डू हियर, ऐड ऑल दिस, फ्रॉम पी टू क्यू ना, पी टू क्यू। तो ये पी टू क्यू हो गया मेरे पास, देखिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो है ना, एक पार्ट निकल रहा मेरे पास 100 मीटर, ये 100 मीटर था, है ना, और यहाँ पे 36,000 है, और यहाँ पे 200 है। तो सबको ऐड करेंगे, 100 प्लस 36,000 प्लस का 200, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल 36,300, है ना, मीटर। अब आप इसको किलोमीटर में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको पता है 1000 से हम डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपको 2 जीरो तो दिख रहा है, कट जाएगा ना, तो ये आपको निकल जाएगा यहाँ पे 36.3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आए। देखिए आंसर कुछ कुछ इसमें दिया है ना टीएमएच का बुक में, उसमें कुछ कुछ मिस है, ठीक है। तो ये आप आंसर के पार्ट पे यहाँ पे दे रखा 36.3 किलोमीटर, तो ठीक है यहाँ पे आंसर, लेकिन कुछ कुछ पार्ट में आपको आंसर मिलेगा ना भी, उसका कुछ कुछ आंसर मिस है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप घबराइएगा नहीं, आप कहीं और से भी